Assalamu alaikum guys, what's up? This is Hamza. Welcome back to my channel MHB. Subject Introduction to Business, Chapter number 1, Concept of Business. Topic name Definition of Business, Business as an Economic Activity. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस, जिसको हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका, क्या इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफनसन, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज इंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस। हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, पैसा कमाना हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एल.एच. हेनी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जिसका मकसद होता है, लीड कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, या तो वो प्रोवाइड कर रही हैं या वो हासिल कर रही हैं क्या, वेल्थ। यानी कि अगर मेरी कोई सर्विस करता है, मेरा कोई काम करता है, सर्विस रेंडर करता है, तो मुझे उसके बदले में उसको वेल्थ दूंगा, या मैं किसी का काम करता हूं तो वो मुझे वेल्थ देगा। अगर मैं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूं वेल्थ तो वो मुझे काम करके देगा। अगर कोई मुझे प्रोवाइड कर रहा है वेल्थ तो उसके बदले में मैं उसको काम करके दूंगा। ये किस तरीके से वेल्थ आ सकती है, या आप कोई चीज़ बाय करेंगे, मतलब मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ तो मैं उसको वेल्थ दूंगा। अगर कोई मुझसे चीज़ बाय करता है तो मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा वेल्थ। इन द वर्ड्स ऑफ B.W. व्हीलर, एन इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive of provide gain is business। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इदारा है, लेट सपोज एक प्राइवेट स्कूल की बात कर लें तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है या उसको चलाया गया है। ये क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, कोई ना कोई इसकी एक गेन होती है, इसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, कुछ अर्निंग के पर्पज से काम करते हैं ताकि हम कोई अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोटिव। मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी, प्रॉफिट एंड रिलेशन ऑफ वेल्थ। एनी बिजनेस एक्ट विच इज परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं, ताकि हम बहुत सारा पैसा कमा सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें, वेल्थ क्रिएट कर सकें, एसेट्स खरीद सकें। तो ये सब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो किस लिए परफॉर्म की जाती है, मनी के पर्पज से, मनी अर्न करने के पर्पज से, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं किसी रीज़न से करते हैं ताकि हमें मनी मिल जाए या हमें प्रॉफिट अर्न हो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब काम, ये सब एक्टिविटी जो हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न हो, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। अभी बिजनेस जो है वो हमें तीन तरह की यूटिलिटीज़ दे रहा है। सबसे पहले है फार्म यूटिलिटी। फार्म यूटिलिटी क्या होती है कि बिजनेसमैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स टू मेक इट यूजफुल फॉर कस्टमर। अब बिजनेसमैन क्या करता है, रॉ मटेरियल का कॉटन हो गया, उसको चेंज करेंगे फिनिश गुड्स में, उससे क्या होगा कि वो हमारे कस्टमर्स के लिए यूजफुल होगा। तो बिजनेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, फार्म यूटिलिटी। और जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा तो
उसको सेल करेगा, तो ऑफ कोर्स पैसे ने तो आना ही है, तो वो एक तरह से इकोनॉमिक यूटिलिटी हुई। टाइम यूटिलिटी, गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली जस्ट आफ्टर प्रोडक्शन। अभी बिजनेस जो है वो टाइम यूटिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। किस तरह से, हमने एक प्रोडक्शन बनाई, जैसे कि हमने पौधे लगाए तो वो उगने लग जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम जब पौधे लगाते हैं तो वो उगने में भी टाइम लेते हैं। इसी तरह से हम चॉकलेट्स बना रहे हैं, तो जैसे जैसे चॉकलेट्स बना रहे हैं सेल होती जा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चॉकलेट्स बनाते हैं तो सेल होने में भी उसको टाइम लगता है, तो एकदम से कोई भी जो चीज़ है वो सेल नहीं होती। So businessmen need to store them in warehouses and supply them whenever customer demands them. वेयर हाउसेज में उसे स्टोर करके रखना पड़ता है जो हमारा सामान होता है, जब तक कि वो सेल नहीं होता, हमारा सामान बिकता नहीं है। और जब कस्टमर की डिमांड आएगी, आगे से जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, वो मांगेंगे सप्लाई, तो तब जाके क्या होता है कि बिजनेसमैन वो वेयर हाउसेज से निकाल के वो डिमांड पूरी करता है उनकी। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एसी कूलर प्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर बट कंज्यूम ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन। फिर अगर हम एसी या कूलर की बात करते हैं तो पूरी साल इनकी प्रोडक्शन होती रहती है, तो लोग दोनों चीज़ें खरीदते हैं, एसी भी चलाएंगे, कूलर भी चलाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रोडक्शन पूरी सीज़न में होती रहती है, कंज्यूम्ड कब होते हैं, किसी पार्टिकुलर सीज़न में, जिसकी वजह से हमें इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है कि वो टाइम यूटिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। Place utility, goods are produced at one place but customers are scattered in different corners of country. अभी जैसा कि हमारी फैक्ट्री है केवल लाहौर में, हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट्स बना रहे हैं या बिस्किट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो अब वो लाहौर में ही नहीं बकेंगे, ठीक है, उसको हम लाहौर में नहीं सेल करेंगे, बल्कि वो ओवरऑल पाकिस्तान में वो सेल होंगे। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान में होंगे, तो हम उसे ओवरऑल पाकिस्तान में सेल करेंगे। सो बिजनेस मैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू मूव गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बिजनेसमैन क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि जो गुड्स हैं जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से गुड्स कहाँ पहुँच सकें, जहाँ पे कंजम्पशन है। कंजम्पशन ये एक्चुअली हमारे कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की वजह से वो सारा जो गुड्स है वो पहुंचा दिया जाता है। सो गाइज, ये हमारा आज का टॉपिक थे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।